नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सिनेमाई साथी सिनेमा की विरासत में एक किस्सा लेकर आया हूँ मोहम्मद रफ़ी साहब से जुड़ा हुआ। एक फ़िल्म बनी थी दिल एक मंदिर जिसके तमाम गाने सुपरहिट हुए थे जो आज भी हम और आप सुनते हैं। फ़िल्म के संगीतकार थे शंकर जयकिशन, गीतकार शैलेंद्र। किस्सा कुछ ऐसा है कि एक गीत की रिकॉर्डिंग थी फेमस स्टूडियो में। सब कुछ सेट हो चुका था, लेकिन अचानक साजिंदों ने हड़ताल कर दी। शायद उनकी कुछ मांगे होगी, तो उस पे वो अड़ गए कि हमारी मांगे पूरी करो, उसके बाद ही हम रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे और काम शुरू करेंगे। तो जो भी जितने भी कर्मचारी थे, सब ने हड़ताल कर दी। बिल्कुल काम नहीं करेंगे। अब यहाँ परेशान हो गए शंकर और जयकिशन, क्योंकि वहां पर रिकॉर्डिंग थी। वो बड़ी मिन्नतें करने लगे कि भाई आज का एक गाना कर लो, रिकॉर्डिंग कर लो, उसके बाद आप अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर लीजिएगा। लेकिन कोई उनकी बात सुनने को भी तैयार नहीं था। अब दूसरी ओर उसी दिन उस गीत के लिए रफी साहब को भी आना था, और रफी साहब उस रोज बुखार में तप रहे थे। और आप समझ सकते हैं कि जो शख्स बुखार में तपता है वो बिस्तर से भी नहीं उठ सकता। लेकिन एक कमिटमेंट, अपने काम के प्रति वफादारी अगर किसी को सीखनी हो तो रफी साहब से सीख सकता है। रफी साहब बुखार के आलम में घर से निकले, अपने साले साहब जो उनके सेक्रेटरी भी थे जहीर साहब के साथ स्टूडियो की ओर आने के लिए निकले। अब यहाँ ये मना रहे हैं शंकर और जय किशन, कोई मानने को तैयार नहीं है। सब अपनी जिद पे अड़ गए थे। हार कर जय किशन साहब ने रफी साहब के घर पे फोन लगाया, ये कहने के लिए कि आज का रिकॉर्डिंग कैंसिल रहा है, हम कभी और कर लेंगे। लेकिन वहां से जो जवाब मिला ये सुनकर वो और परेशान हो गए। वहां से कहा गया कि रफी साहब तो निकल चुके हैं स्टूडियो आने के लिए। अब ये और परेशान हो गए। ये फिर से उन्होंने मनाने लगे कि भाई देखो रफी साहब भी आ रहे हैं, सिर्फ ये गाना कर लो, उसके बाद आप हड़ताल पे बैठ जाओ प्लीज। कोई मानने को तैयार नहीं। अब ये और परेशान हो गए, अब रफी साहब आएंगे उन्हें क्या जवाब देंगे। और फिर गाड़ी रुकती है बाहर, रफी साहब आते हैं अंदर। उनका चेहरा देखकर शंकर और जय किशन समझ जाते हैं कि रफी साहब की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो वो फौरन कहते हैं, रफी साहब को कुछ पता नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है। उन्होंने फौरन कहा कि रफी साहब शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम रिकॉर्डिंग आज कैंसिल करते हैं, जब आप ठीक हो जाएंगे फिर करेंगे। उन्होंने नहीं बताया कि ये हड़ताल पे बैठे हुए हैं। लेकिन रफी साहब ने कहा कि नहीं, मेरी वजह से किसी का नुकसान हो ये मैं नहीं चाहता। आप रिकॉर्डिंग की तैयारी कीजिए, प्रोड्यूसर का पैसा लगा हुआ है, आज कैंसिल करेंगे तो आज का पैसा उसका डूब जाएगा। फिर नए सिरे से हम स्टूडियो बुक करेंगे तो फिर पैसा लगाना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से प्रोड्यूसर का नुकसान हो। अब ये बात जय किशन साहब उनके बीच चल रही है और सागिंदे ये सब सुन रहे हैं। पता नहीं ये बात सुनकर उनके अंदर क्या तब्दीली आई। वो फौरन अपनी अपनी जगह पर जाके बैठ गए और शंकर जय किशन से कहने लगे कि चलिए सर रिकॉर्डिंग करते हैं। शंकर और जय किशन ताज्जुब में पड़ गए कि ये क्या हो गया। और साजिंदे जो रफी साहब को देखकर कि ये आदमी इतने बुखार में है, उनका चेहरा बता रहा है कि बहुत बीमार है, और फिर भी रिकॉर्डिंग के लिए यहां पर आए, तो हम क्यों ना इनका साथ दें। तो वो अपनी जगह बैठ गए और रफी साहब रिकॉर्डिंग रूम में आ गए। और फिर उन्होंने गाना रिकॉर्ड किया और गीत के बोल थे, याद न जाए बीते दिनों की। दोस्तों ये गाना उन्होंने तपते हुए बुखार में रिकॉर्ड किया था। और कमाल देखिए, गले से ऐसी दिलकश आवाज निकली है कि सुनने वालों को आज भी महसूस नहीं होता कि ये गाना रफी साहब ने इतने बुखार में तपते हुए गाया है। ये थे रफी साहब जो अपने काम के साथ पूरी ईमानदारी रखते थे, और वो नहीं चाहते थे कभी किसी का नुकसान उनकी वजह से हो। इसीलिए रफी साहब को महान कहा जाता है। ये किस्सा आपको पसंद आया हो तो
मेरे वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए संगीत के चाहने वालों के साथ, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।